समय में इस तरह की घटनाएं सोच सकते हो, उनमें अंकुश लगाया जा सके, तो खासा महत्वपूर्ण है। और मुझे लग रहा है कि जब से निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के भीतर, उसके बाद से तमाम तरह के कानून में बदलाव भी किया गया है, तमाम दोषियों को कार्रवाई भी हुई है, लेकिन बावजूद उसके जो इस तरह की वारदातें हैं उन पर अंकुश लग पाना अभी तक नामुमकिन सा लग रहा है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, और मुझे लग रहा है कि सामाजिक के साथ साथ ये मानसिक बीमारी समाज में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल नितिन जी, ठीक है। नितिन जी, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दुष्कर्म के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे समाज का भी एक बहुत बड़ा रोल है, कहीं ना कहीं समाज भी इसके पीछे जिम्मेदार है। क्या लगता है आखिर क्या वजह है जो इस तरीके के जघन्य अपराध हमारे समाज में हो रहे हैं, हमारे देश में हो रहे हैं? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे का? सुनील। पहले प्राइम न्यूज के सभी चैनलों को नमस्कार। आज जो ये बहुत ही संवेदनशील ये मामला है रेप का, बड़ा इस पे कई बार से देश के लिए बड़ी मतलब एक तरह से देश की भी बदनामी इसमें है। हमारे देश में जो इस तरह की जो कांड होता है, कहीं ना कहीं अभी निर्भया कांड हुआ था, एक हाथरस का कांड हुआ था, इसमें महिला को उसकी लाश तो नहीं दी, उसको जला भी दिया गया था। ऐसे बहुत सारे कांड रहे आपके हमारे भारत में। इसमें देखिए, जहाँ कहीं हमको लगता है समाज के साथ साथ सरकार में भी थोड़ा सा कड़ाई आना चाहिए। सरकार की भी जो इसे हमने भी बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे टेक्नोलॉजी से पूरे लैस होने चाहिए। थोड़ा देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे व्यवस्थाएं मतलब हमारी महिला की जो फोर्स है, कहने को तो बहुत कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये टोल फ्री नंबर है, ऐसी सुविधा है, ऐसा फोर्स है, पिंक चौकी भी बनाई गई थी कहीं ना कहीं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं एक तरह से हमको लगता है कहीं ना कहीं इनमें कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं, जो कि हमें सुरक्षा, हमारी बहनों को, अपनी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, सरकार की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज में बड़े नेताओं को, बड़े लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाने की जरूरत है। और क्या एक मानसिकता, गंदे मानसिकता के लोगों को यदि कड़ी से कड़ी तक कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई नहीं होगी तो उनका मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ने की वजह से भी ये इस तरह के लोग और भी उत्तेजित होते हैं। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि इनको कठोर कार्रवाई होने में बहुत विलंब हो जाता है। जैसे निर्भया कांड में देखा जाए कितने साल लग गए उसको, दोषी को मुकदमे, उसमें दोषी को फांसी लगाने में। तो इसको त्वरित फास्ट ट्रैक में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कानून व्यवस्था भी थोड़ा कमजोर है, हमको लगता है कमजोर है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्याय में देखा जाए उसको जांच करने में इतना प्रोसेस लग जाता है, कहीं 5 साल बीत जाता है। तो 5 साल में तो कम से कम 10 ऐसे कांड हो जाते हैं, अब आदमी उस कांड को भूल चुका होता है। इसीलिए हमारा जहां तक ये है कि देश के हित के लिए, समाज के लिए, और समाज में सभी अपने माता पिता जो भी है, हमारे अभिभावकों को अच्छा आचरण दिया जाए, थोड़ा किया जाए। लेकिन क्या किया जाए, सब परिवार के माता पिता भी चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा, हमारी बेटी अच्छे, सब चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कुरीतियों में, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ, षड्यंत्र दोषियों के साथ, षड्यंत्रकारियों के साथ, या जैसे होता है ना कि मानसिकता, जैसी गंदी मानसिकता के साथ रहते बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मानसिकता को कुचलने की जरूरत है। कुचला तभी जाएगा जब इसमें से कानून और प्रशासन और राजनीति तीनों, मतलब एक तरह समझिए सरकार का तीनों पहलू काम करे कस के, तब जाके इस मानसिकता के लोगों को कुचला जा सकता है। और कुचलने की जरूरत आ गई है, और अभी भी इस पे बहुत जरूरत है कानून को और कड़ा करने की, और कड़ा करके ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच रखने वालों के लिए त्वरित कार्रवाई करके उनको कुचलने की तरह काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी, क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया है कि ये जो न्याय में देरी होती है, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है इसके पीछे का, कि कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, निर्भया का भी केसेस ऐसे ही देखने को मिला, कि कैसे कई साल बीत जाते हैं एक केस को सुलझने में, एक पीड़िता को न्याय दिलाने में, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में, और उस दौरान कहीं ना कहीं 10 से 20 ऐसे ही रेप केस हो जाते हैं, और फिर उनको लगातार लोग भूल जाते हैं। इसी से हम नितिन जी से जवाब लेना चाहेंगे। नितिन जी, ये जो स्लो प्रोसेस है, कहीं ना कहीं ये जो स्लो प्रोसेस है, कहीं ना कहीं इस पर क्या कुछ कहेंगे कि आखिर इतनी धीमी रफ्तार से जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब एक पीड़ित परिवार न्याय के लिए लड़ता है, कानून का सहारा लेता है, लेकिन वो अपना दम तोड़ देता है, वो हार मान जाता है कि आखिर अब कितनी और लड़ाई लड़े। ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रिया जी, ये कहावत भी है कि जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर देर से मिला न्याय नहीं है, वो अन्याय है। तो न सिर्फ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि त्वरित निर्णय भी होना चाहिए ऐसे दोषियों के खिलाफ।
तभी जाकर के हमारे समाज में ऐसा संदेश जाएगा कि अगर इस तरह की घटनाक्रम करते हैं तो निश्चित रूप से न सिर्फ कड़ी कार्रवाई की जाएगी बल्कि जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी होगा। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन शासन के साथ साथ जो है समाज को भी सबसे बड़ा जागरूक होना चाहिए, जागरूक होना पड़ेगा। कैसे इस तरह की मानसिक लोगों को उनको समाज अपने भीतर चिन्हित कर सके, कैसे उनके दोषियों को कार्रवाई की जाए। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि जब छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ोतरी होती है, जैसे ईव टीजिंग हो गया, मनचले हो गए, वो जब उन पर नहीं रोकथाम लगती तब वो जाकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं आमतौर पर। सबसे बड़ा इसका एक कारण ये भी है कि नशेबाजी। तो ये दो प्रमुख कारण हैं कि जिन पर अगर शुरुआती तौर पर लगाम लग जाए तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती हैं। उसके साथ साथ ऐसी ट्रेनिंग की भी समाज के भीतर आवश्यकता है कि हमारी महिलाओं को, लड़कियों को, कि वो आखिरकार इस तरह की घटनाक्रम होने पर कैसे अपना बचाव कर सके, सेल्फ केयर कैसे कर सके। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक समाज को, सरकार को जागरूक करना होगा ताकि देश के भीतर इस तरह की जो जघन्य वारदातें हैं, जो जघन्य घटनाएं हैं, उसमें कमी लाई जा सके। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिरकार सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ आम भारतीयों की भी, आम जनमानस की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को न सिर्फ चिन्हित करें बल्कि ऐसे लोगों के प्रति महिलाओं को, बेटियों को, समाज को भी अवेयर करें ताकि इस तरह की घटनाक्रम से छुटकारा मिल सके। जी बिल्कुल नितिन जी, लेकिन जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि बंगाल में तमाम तरह के बड़े लॉज भी देखने को मिल रहे हैं कि कैसे अगर कोई अपराध करता है तो तुरंत 10 दिन के अंदर उसको सजा दी जाएगी। अगर कोई इस तरीके का अपराध करता पाया गया तो कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही गई है। उन कानूनों में इसका प्रावधान है, लेकिन ये कानून आखिर कहाँ छुपे हुए हैं? किन किताबों में ये कानून दबे हुए हैं? जब इस तरीके के जघन्य अपराध होते हैं तब ये कानून आखिर कहाँ चले जाते हैं? देखिए प्रिया जी, मुझे एक घटनाक्रम याद आ रहा है कि बंगाल की घटना थी, काफी पुरानी घटना थी। तकरीबन इसी तरह की वारदात को एक व्यक्ति ने अंजाम दिया था। तकरीबन 11-12 सालों बाद उसको जो है फांसी हुई थी। और मुझे लगता है कि देश के भीतर इस तरह की घटना पर फांसी होना जो है, बंगाल पहला राज्य बना था, तकरीबन 7-8 साल पहले वो फांसी दी गई थी। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ बंगाल को बल्कि तमाम राज्यों को ऐसे कठोर कानून बनाने चाहिए, ऐसे कानून लागू करने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं जो है वो दुस्साहसी जो है घटनाएं हैं वो समाज के भीतर ना हो सके। इसके साथ साथ जो है समाज को भी जागरूक करना होगा। सरकार लगातार तमाम कार्य करती है, तमाम एनजीओ कार्य करते हैं कि वो इस तरह की घटनाओं को जो है रोकें और समाज में ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको सलाखों के पीछे और उनको कानून के दायरे में लाया जा सके। लेकिन हम महिलाओं की, हम बच्चियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को एक सेल्फ प्रिटेंड करें, सेल्फ केयर कैसे कर सकें। उसके अलावा आज की डेट में आपने देखा होगा कि रील के चक्कर में रियल लाइफ को जो है वो धता बताती हुई फिर रही तमाम महिलाएं। तो उस तरह के जो छोटे कपड़ों की बात की जाए या फिर वेस्टर्न कल्चर की बात की जाए तो उस पर भी अंकुश अगर लगता है तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो कम हो सकेंगी। तो दोनों पहलू हैं, दोनों तरफ से लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा। सारी बातों के ध्यान में रख करके समाज को जागरूक करना होगा और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटना को जो है अगर होता है तो निश्चित रूप से न सिर्फ समाज को अवेयर कर सके बल्कि कानून के दायरे में ला करके कठोर से कठोर कार्रवाई भी हो सके उस पर। जी बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं अभी वेस्टर्न कल्चर को लेकर या फिर जो महिलाएं हैं छोटे कपड़े पहनती हैं, इनके शायद खिलाफ हूं मैं, क्योंकि अगर देखा जाए बच्चियों के साथ जब दुष्कर्म हो जाता है, 3 साल की मासूम के साथ, 2 साल की मासूम के साथ जब इस तरीके के जघन्य अपराध कर दिए जाते हैं तो आखिर उनका क्या कसूर होता है? वो कौन से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हैं? एक बड़ा सवाल ये भी है। जो महिलाएं बुर्के में रहती है उनके साथ इस तरीके का जघन्य अपराध कर दिया जाता है तो वो कौन से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई रीजन ही नहीं है। हमारे समाज में एक बड़ी जागरूकता की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी बात यह भी है कि ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं, सिर्फ सरकार को भी कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। देखिए ना, जिस तरीके से एंटी रेप लॉ देखा जा रहा है बंगाल में है, लेकिन कितना ये साबित हो रहा है कारगर? मदद करने वालों को 3 से 5 साल की सजा, 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाई जाएगी। और 2024 में भी देखने को मिला पश्चिम बंगाल में किस तरीके का जघन्य अपराध किया गया, कैसे एक जो डॉक्टर थी उसके साथ में कैसे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। फिर आज एक लॉ स्टूडेंट के साथ देखा जा रहा है कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। और एक ये बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जो महिलाएं काम पर जा रही हैं वो वहां पर भी सुरक्षित नहीं है, और है तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी का हिस्सा है ये जो लोग ऐसे अपराध कर रहे हैं। ये बाहर के तो है नहीं कोई। नितिन जी देखिए बिल्कुल प्रिया जी, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसा आपने कहा कि तमाम वो बच्चियां जो हैं उनका क्या दोष है, ना तो छोटे कपड़े पहनती ना तो वेस्टर्न कल्चर। मुझे लगता है कि ऐसे जो समाज में कुकृत्य करने वाले लोग हैं उनका जो मानसिक दायरा है वो संकुचित हो चला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक कानून के खिलाफ जो कार्य कर रहे हैं ऐसे लोग,
उनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है, जो उनका प्रारंभिक माहौल है, जो प्राइमरी उनका जो साथी बराती हैं, जो उनके स्कूल कॉलेज के दौर हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं हद तक जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो इस तरह की दुस्साहसिक घटना को अंजाम देता है वो निश्चित रूप से पहले कहीं ना कहीं वो प्री प्लान कर लेता है, या उस तरह की छोटी मोटी वारदातों को वो करता आया है, जैसे ईव टीजिंग हो गया, राह चलते लड़कियों को छेड़खानी करने की बात हो गई। अभी आपने देखा होगा यूपी में तमाम ऐसी घटनाएं शामिल हुई हैं जिसमें लड़कियों की छुट्टी हुई स्कूल से और लड़के जो है बाइक से आकर के उनको गलत तरीके से बैड टच कर रहे हैं। हालांकि योगी सरकार ने सख्त संदेश दिया और हाफ एनकाउंटर हुआ, तमाम लोगों के पैरों में गोली लगी और ऐसे आपराधिक जो है छवि के लोग वो समाज के सामने आए। तो मुझे लग रहा है इस तरह की सख्त कार्रवाई अगर होगी तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं में न सिर्फ कमी आएगी बल्कि समाज भी धीरे धीरे और अवेयर होगा। तो सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन के साथ साथ सामाजिक दायरा भी जो है वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है ऐसी घटनाओं के प्रति। तो आने वाले समय में कैसे इन सबको जो है रोका जाए, कैसे समाज को जागरूक किया जाए, और जो संकुचित मानसिकता के लोग हैं, न सिर्फ लड़के बल्कि बुजुर्ग, तमाम आपने घटनाएं देखी होंगी देश के भीतर, उनको जागरूक कैसे किया जाए, उनका कैसे जो है एक मैनिपुलेट किया जाए उनको कि वो इस तरह की घटनाओं से बाहर निकल करके एक स्वस्थ वातावरण बना सके ताकि समाज में और देश में अच्छा संदेश जाए। तो आने वाले समय में एक बड़े पैमाने पर इसको लेकर के एक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर तमाम तरह के कोर्सेज इस पर चलाए जाएं एनजीओ की सहायता से तो भी लोग और जागरूक होंगे। तो समय बताएगा आखिरकार कि कितने लोग एडवांस होते जा रहे हैं और कैसे इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो इन दोनों ही चीजों को अगर साथ लेके चलना है तो निश्चित रूप से हम लोगों को और जागरूक होना पड़ेगा और अवेयर होना पड़ेगा और समाज को भी जागरूक करना पड़ेगा। प्रिया जी। ठीक है नितिन जी। सुशील जी से सवाल है मेरा। सुशील जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, समाज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर जब इस तरीके का कोई जघन्य अपराध किया जाता है, क्योंकि ये जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, वो हमारे समाज के बीच के हैं, ये कहीं अलग से नहीं आए हुए होते हैं, हमारे आपके बीच के ही लोग होते हैं ये। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब महिलाओं को इतनी शिक्षा दे दी जाती है, इतना ज्ञान दे दिया जाता है कि अगर आप रात के समय बाहर मत निकलिए, महिलाओं से ये कह दिया जाता है कि आप छोटे कपड़े मत पहनिए, ये कह दिया जाता है कि आप पुरुषों से दूर रहिए, लेकिन पुरुषों के लिए आखिर क्या है? क्योंकि ये जो अपराधी हैं ये पुरुष समाज से ही हैं, तो पुरुषों को क्यों नहीं समझाया जाता है? पुरुषों को क्यों नहीं समाज में इस तरीके का ज्ञान दे दिया जाता है कि वो इन सबसे दूर रहें? आखिर कब तक महिलाओं को ऐसा बोला जाएगा? देखिए, पहले तो भारत के सभी नागरिक स्वतंत्र हैं और सबको स्वतंत्र अधिकार है पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का, और सभी को धर्मनिरपेक्षता देश है हमारा। सभी अपने अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, जो जिस धर्म में रहे अपनी स्वतंत्रता है। तो इस स्वतंत्रता में हम किसी पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते, कपड़े के लिए या उसके खाने के लिए या उसके टहलने के लिए, या रात में ना निकलें, दिन में ना निकलें, ऐसा हम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें सिर्फ इस मुद्दे पे बात करनी है, स्वतंत्रता के लिए हम किसी को भंग कर रहे हैं, किसी पे वो लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, इसका मतलब हम प्रत्येक अपने भारत के महिलाओं पर, अपनी बहनों पर प्रतिबंध, स्वतंत्रता उनकी छीन रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं किसी की स्वतंत्रता छीनने की जरूरत नहीं है। कहीं न कहीं हमने बताया समाज में कहीं न कहीं जैसे ऐसे लोग जो अराजक लोग हैं, जो उनकी मानसिकता गंदी है, इस पे त्वरित कार्रवाई होने की जरूरत है। और प्रशासन और शासन जितने भी हैं, कहीं न कहीं थाने पे या कहीं न कहीं एसएचओ कहीं न कहीं सब लापरवाही भी करते हैं, कहीं भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ जाता है, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो मुद्दे वहीं तक दबा दिए जाते हैं थाने तक। इससे भी मनोबल बढ़ता है, इससे भी आदमी का आज एक आदमी एक बार कोई वारदात करके निर्दोष साबित हो जाता है तो मनोबल बढ़ता है। लेकिन ये भ्रष्टाचार के और जो हमारी बहनें होती हैं अपनी मर्यादा के कारण, अपने सम्मान के कारण उस केस को वहीं छोड़ देती हैं। लेकिन आज बहुत अच्छी बात है, कानून निर्भया में कुछ कानून बनाए गए थे जिसमें इनको जो पीड़िता है उनको उनके नाम को, इनके तस्वीर को रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है जिससे मीडिया में ना आ सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं इन दोषियों के लिए जब एनसीआरबी डेटा भी जारी करती है, जब ये रिपोर्ट आती है, तब वही आंकड़े उसमें रहते हैं जो दर्ज किए जाते हैं। बहुत से ऐसे तमाम मामले हैं जो रिपोर्ट में दर्ज ही नहीं होते हैं, क्योंकि देखा जाता है अक्सर समाज का भी एक हिस्सा है कि अगर किसी बच्ची के साथ इस तरीके का अपराध हो जाता है, इस तरीके की घटना हो जाती है, तो परिवार उसको कहीं ना कहीं छिपा लेता है, समाज के चलते भी, कि समाज में बदनामी होगी, पुलिस केस में नहीं जाएंगे, दूर रहेंगे इन सब चीजों से। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। जागरूकता बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए ना, अगर एक रिपोर्ट भी आई हुई थी सुशील जी, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, 2324 ऐसे केसेस हैं जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं।
14,582 ऐसे केसेस हैं जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर जो उनकी क्लोज फ्रेंड्स हैं। पारिवारिक दोस्त और क्या बोलते हैं पड़ोसी ऐसे भी देखे जा रहे हैं जिसमें 13,548 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो एक बड़ी बात ये, एक बड़ा सवाल ये कि जो ये केसेस देखे जा रहे हैं, जब इसका एक रिपोर्ट तैयार किया गया, एक डेटा तैयार किया गया, इसमें एक बड़ी बात ये सामने निकल कर आई कि ये जुड़े हुए लोग हैं, ये जो करीबी लोग हैं, इस तरीके के अपराध वही करते हैं। बच्चियों के साथ अगर कोई अपराध इस तरीके का हो रहा है तो वो उनके जानने वाला ही होते हैं, वो नोइंग पर्सन्स में ही देखे जाते हैं उनको। सुशील जी, देखिए, इसमें मैंने बताया आपको कि परिवार वाले या समाज के लोग अपनी बहन और अपने माताओं का या जो भी बहनें हैं हमको सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं यदि हम कुछ गंवा के भी वकील को फीस देना पड़ता है। जो कुछ ने जैसे कहा ना, एक तरह से आप समझा जाए किसी की हत्या हो जाए तो हत्या वाला तो बेचारा पहले ही अपने परिवार को खो चुका है, वो भी जाए वकील को फीस दे, और जो बेचारा मारा हुआ वो तो फीस देगा ही बचने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है, जो हमारी कानून व्यवस्था, बहुत सारे पैसे और खर्च और समय लग जाते हैं। इसकी वजह से भी समाज के लोग भागना चाहते हैं कि किसी तरीके से बचो यहाँ से, अपनी बिटिया को बचाओ, अपनी बहन को बचाओ, क्योंकि समाज में न्याय मिलने में इतने साल लग जाएगा कि इनको सुरक्षित नहीं रख सकते। यदि इस पे काम करने की जरूरत है, जैसा बताया कि यदि समाज में सुधार, समाज में शिक्षा, हमारी बहनें आज बहनें हमारी इतनी शिक्षित हो चुकी हैं, आज तरह तरह के मुद्दे आज कहीं ना कहीं उठने लगे हैं। ये कहीं ना कहीं शिक्षा का ही वो है, शिक्षित होने का ही है। आज हमारा समाज जागने लगा है, तभी ना मुद्दा उठा रहा है। पहले इसी के 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या वारदात नहीं होते थे, लेकिन सब दब जाते थे। तो आज कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता फैली है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन और लाया जाए कि इनमें ये ना हो कि वकील के लिए चक्कर धक्का खाते रहे, वकील के लिए अब 12 साल लग जाए, 13 साल लग जाए, ऐसा ना हो। समाज इससे बचना चाहता है कि अपने घर के कमाई, आज ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो बेचारे दिन में शाम को कमाते वो खाते हैं। मतलब स्थिति परिस्थिति ये रहती है कि पैसे के अभाव के कारण से वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं जाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इसके मजबूरियां होती हैं। तो हमारे बहनों को, हमारी माताओं को, जो भी हमारे देश की महिलाएं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो न्याय के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, समाज में जागरूकता है, जागरूकता बढ़ रही है और भी जागरूकता बढ़ती जा रही है। बहुत सारे संत महात्मा ऐसे जेल में गए, यदि जागरूकता नहीं बढ़ती तो कहां जाते उनकी कंप्लेन करने के लिए। तो जागरूकता समाज में बढ़ी है, सब कंप्लेन आगे कर रहे हैं, थाने पे जा रहे हैं, बस जरूरत है उसको कड़े कानून को फॉलो करने का। और समाज, हमको लगता है आज से बीते 20 साल 25 साल की जो स्थिति रही, और आज में बहुत परिवर्तन है, और हमें लगता है आगे और परिवर्तन होगा समाज के लिए। तो समाज की महिलाएं और समाज की बहनें, जागरूकता, शिक्षा, ये महत्वपूर्ण शिक्षा पे ही जाता है। शिक्षित है इसलिए लड़ने को तैयार है लोग। अब हमारी जिम्मेदारी प्रशासन, कानून और सरकारों पे जाती है। समाज धीरे धीरे जागरूकता अभियान के अंतर्गत में आगे बढ़ रहा है, और नहीं बढ़ता तो इसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी। नितिन जी, अगर देखा जाए रेप केसेस में कहीं ना कहीं ये जो इजाफा हो रहा है, सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है और शायद समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। सरकार इस तरीके से कि कानून में इतनी देरी हो जाती है, न्याय मिलने में इतनी देरी कर दी जाती है कि जो पीड़ित परिवार होता है उसकी हिम्मत हार जाती है कि हम 10 साल तक आखिर कितनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। समाज इस तरीके से, क्योंकि ये जो डेटा भी हमने आपको बताया कि कैसे जो इस तरीके के अपराध करते हैं वो फैमिली मेंबर्स से ही जुड़े होते हैं, कुछ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स या फिर आपके पड़ोसी ही होते हैं। ये जो डेटा सामने निकल कर आया, फैमिली मेंबर्स की बात करें, 2324 फैमिली मेंबर्स का एक डेटा देखा गया। जब इस तरीके का अपराध हुआ तो उनके फैमिली मेंबर्स ने ही किया। लिव इन पार्टनर या फिर जो दोस्त होते हैं, 14,582 केसेस देखे गए। फैमिली फ्रेंड्स या फिर अगर पड़ोसी यानी कि नेबर्स की बात करें तो 13,548 केसेस देखने को मिले। यानी कि कुल मिलाकर जो ये रेप कर रहे होते हैं, जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे होते हैं, वो करीबी ही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के डेटा सामने आता है, इस तरीके का सर्वे रिपोर्ट सामने निकल कर आती है, साफ हो जाता है कि कौन जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार नहीं है इसके पीछे का। नितिन जी, बिल्कुल। देखिए, 2 तरह की बातें हैं प्रिया जी, कि अगर मान लीजिए बंद कमरे में कोई लड़का और लड़की रह रहे हैं तो उसमें सरकार क्या कर सकेगी, लेकिन अगर उसी घटनाक्रम को अगर दूसरे तरीके से देखें
कि अगर लड़का और लड़की के बीच में अनबन हो जाती है या किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनती है तो निश्चित रूप से लड़की बलात्कार का आरोप लगाएगी। उसके उस कंडीशन में जो घटनाएं होती हैं वो बहुतायत हो चली हैं आज की डेट में। तो मुझे लगता है कि ऐसी जांचों को लेकर के भी एक सरकार को अपना एक दायरा बनाना होगा जिसमें 24 से 48 घंटे के भीतर न सिर्फ फिजिकली जांच बल्कि सोशली और मेंटली जांच भी शामिल हो। तो उसको करके जो एक पारदर्शी जांच है उसको सबके सामने रखना होगा ताकि पता चल सके कि आखिरकार जो आरोप लगे हैं वो सत्य है या फिर नहीं। दूसरा घटनाक्रम इसमें आपको बताऊं कि जो बहुत सारी वारदातें ऐसी होती हैं जो कि छुपा ली जाती हैं। गांव देहात की बात की जाए या फिर पारिवारिक रूप से बताई जाए तो उनको छुपाई जाती हैं। तो ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक करना होगा ताकि जब तक वो इस तरह की वारदातों को एक निश्चित फोरम पर नहीं लाएंगे, पुलिस के सामने नहीं लाएंगे, कानून के दायरे में नहीं लाएंगे, तब तक न सिर्फ समाज जागरूक होगा बल्कि उनके परिवार के, उनके आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल सकेगा कि आखिरकार उनके बीच में जो है, जो उनका समाज है उसके बीच में इस तरह के दरिंदगी भरा व्यक्ति जो है वो रह रहा है, तो उससे कैसे दूरी बनाई जाए। तो मुझे लगता है कि चिन्हित करके न सिर्फ एक ऑटोनॉमस बॉडी के अंतर्गत ला करके इसको जांच करानी चाहिए बल्कि एक सेफ दायरा जैसे हो सके कि आखिरकार बाद में कोई परेशान नहीं करेगा। आपने देखा होगा उन्नाव का जो घटनाक्रम था जिसमें कुलदीप सेंगर बीजेपी के एमएलए थे, कैसे उस लड़की पर बलात्कार का आरोप लगा। उसके बाद जब कुलदीप सेंगर जेल में गए तो उनके परिवार वालों को पूरे जो है वो एक्सीडेंट करके उनको मारने की कोशिश की गई जिसमें तमाम लोगों की जाने गई। तो ऐसी घटनाएं ना हो, एक जो दायरा है वो 24 से 48 घंटे के भीतर जांच का दायरा बन सके, जिसमें फिजिकली तौर पर भी जांच हो, एक मेंटली तौर पर भी जांच हो और एक सोशल दायरा जो होता है कि आखिरकार समाज में पूछ सकें कि आखिरकार उसका चरित्र कैसा है, किस तरह का लड़का है, किस तरह की लड़की है, इसके पहले की पृष्ठभूमि उनकी क्या है और फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो इस तरह की जब तक हम लोग सोशल रूप में कार्य नहीं करेंगे सरकार के साथ साथ सामाजिक रूप से, तब तक इस तरह की घटनाओं पर जो है अंकुश लगना काफी मुश्किल होगा। तो आने वाले समय में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इसको और कैसे जागरूक किया जाए, जन जन तक ये अभियान कैसे पहुंचे और हर व्यक्ति को जागरूक कैसे किया जाए, उसको लेकर के सरकार को और समाज को सोचना होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये भी है पियाजी जी कि आखिरकार जब ये घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद आखिरकार पेच फंसता है कानूनी रूप से। लड़की का परिवार जैसे घटनाक्रम में शामिल रहा, लड़के का परिवार घटनाक्रम में शामिल रहा, तो आखिरकार वो जो पीड़ित हो जाता है या जो एक विक्टिम हो जाता है या आरोपी हो जाता है उसको कैसे कानूनी मदद मिल सके, कैसे कानून के दायरे में ला करके उस पूरे जल्दी केस को हाई प्रोफाइल बना करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जा सके, उस पर काम हो। तो ऐसे तमाम पहलू है जिनको सरकार को, समाज को सोचना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करा जा सके और समाज के भीतर इस तरह की जो कुकृतियां हैं उसको कम किया जा सके। प्रिया जी बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, क्योंकि अगर बात की जाए 20 से 23% ऐसे ही केसेस हैं जिसमें सजा होती है, बाकी के जो केसेस हैं उनमें सजा नहीं हो जाती है, बंदी को रिहा कर दिया जाता है। एक बड़ा कारण यह भी है कहीं ना कहीं कानून तो बना दिया जाता है, सख्त कानून चाहे जितने सरकार बनाने, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया में अगर तेजी नहीं लाई जाएगी, 10-10 साल लग जाएंगे एक केस को सुलझाने में, तो शायद इस तरीके के जो जघन्य अपराध है वो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि कानून के दायरे में न सिर्फ लाया जाए बल्कि एक ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए हर जिले में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया भी था निर्भया कांड के बाद में, तमाम राज्यों ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसको लागू करने की जरूरत है। कोर्ट जैसा कि आपने देखा होगा कि आमतौर पर बायकॉट हो जाता है, हालांकि क्रिमिनल केसेस जो है सुने जाते हैं लेकिन नए केसेस जो है, फ्रेश केसेस वो अप्लाई नहीं होते हैं। तो इन सब मसलों को लेकर के एक बड़े फोरम पर एक न्यायालय में भी जरूरत है कि आखिरकार उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर कैसे लाया जाए, कैसे उस मामले की जल्दी सुनवाई हो और कैसे दोनों तरफ के जो बहस है वो पूरी हो सके ताकि जो आरोपी है उसको सजा मिल सके। आमतौर पर देखा होगा कि दोनों तरफ के बयानात आते आते तमाम कागजी कार्रवाई पूरी करते करते सालों बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो आरोपी होता है ना सिर्फ उसका मनोबल बढ़ता है बल्कि इस तरह की घटनाएं समाज में और होती हैं, क्योंकि जो भावी आरोपी होता है या जो आरोपी करने की सोचता है वो उसको पता होता है कि आखिरकार इस तरह की घटनाओं में अगर हम शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से इतनी जल्दी हमको सजा नहीं होगी। इस तरह के कानून अगर हैं तो हम निश्चित रूप से बाहर निकल जाएंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं है जेल के भीतर। तो जब इस तरह का मैसेज चला जाएगा समाज के भीतर कि हाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट के भीतर 3 महीने के भीतर सजा हो जाएगी, आरोपी को कठोर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो निश्चित रूप से न सिर्फ कमी आएगी बल्कि आने वाले समय में जो एक सिक्योरनेस का जो एक दायरा है
समाज के भीतर वो भी बढ़ता दिखाई देगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को, समाज को सोचना होगा। और मुझे लगता है कि इन सब की जिम्मेदारी के साथ साथ एक कोर्ट को भी एक बड़ा निर्णय लेना होगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर ना सिर्फ जल्दी सुनवाई हो सके, बल्कि जो अगर आरोपी है तो उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई का, सजा का प्रावधान हो सके। बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा वहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशील रत्नाकर जी जुड़े हुए थे। सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार देखा जा रहा है कि कैसे भारत की बात अगर करें तो जो रेप केसेस है उनमें लगातार बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है, और तमाम ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कहां पर कमी रह रही है, क्या कानून में कोई कमी रह रही है, या फिर कि समाज में एक बड़ी कमी है कि इस तरीके के जो लगातार मामले हैं उनमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, और इस पर आखिर रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है। ग्राफ की बात करें, लगातार ग्राफ में बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई, और आज इसी पर खास चर्चा हुई। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हासिल होंगे।